मेरी बस इतनी अहमियत है कि मैं सिर्फ उनकी औलाद पैदा करने वाली हूँ। इसके अलावा मैं उसकी नज़र में क्या हूँ? सिर्फ एक नौकरानी। क्या मेरा दिल, मेरी भावनाएं कोई मायने नहीं रखती? मैं भी चाहती हूँ कोई मुझे अपने दिल से चाहे, मेरी इज्जत करे, ना कि सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए मुझे अपनाए। माँ ने समझाते हुए कहा, सीखा कैसी बातें कर रही है तू? तो जानती है ना, हम मालिक के रहमो करम पर जी रहे हैं। अगर मालिक ने नौकरी से निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? तेरे छोटे भाई बहन और तुझे कहाँ से खिलाएंगे? तेरे बीमार बाप में इतनी ताकत नहीं बची कि हमारे खर्चे उठा सके। और ये प्यार मोहब्बत की बातें तो बस किस्से कहानियों में अच्छी लगती है। असल ज़िंदगी में जब पेट की आग लगती है तो यह सब बातें बेकार हो जाती है। रोटी कमाना ही असली ज़रूरत है। माँ ने कहा, सीखा तू यूं ही परेशान हो रही है। मोहब्बत कोई ज़रूरी नहीं होती, ये सब ख्याली बातें हैं। छोटी मालिक, सुदर्शन प्रताप के तू एक खुशहाल जिंदगी बिताएगी। वहाँ तुझे अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा पहनने को मिलेगा। जिस तरह तूने अपनी पूरी जिंदगी आंसुओं में और तरस कर गुजारी है, वहाँ तू रानियों की तरह होगी। और मोहब्बत की चिंता मत कर। शादी के बाद पति पत्नी के बीच एक ऐसा अनोखा रिश्ता बन जाता है कि मोहब्बत खुद ही पैदा हो जाती है। अबे रोना धोना बंद कर और खुद को इस शादी के लिए तैयार कर ले। दरवाजे के पीछे छुपी मैं थर थर काँप रही थी। बाहर बरामदे से आने वाली आवाज़ें मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। मेरा दिल बैठा जा रहा था। जो मैंने बाहर सुनी हुई थी वो मेरी जान लेने के लिए काफ़ी थी। मेरी अपनी माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने आंखें मसलते हुए और कानों में उंगलियां डालकर दोबारा सुनने की कोशिश की, लेकिन हकीकत वही थी जो मैंने कुछ देर पहले सुनी थी। मेरी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे थे। मैं वहीं गेट के पास बैठी हुई थी। मेरी माँ कह रही थी, ठीक है मालिक, आप कल या परसों आ जाइए और मेरी बेटी को ले जाइए। हम तो आपके नौकर हैं मालिक, आपका हुक्म सर आंखों पर। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आप जान भी मांगेंगे तो हाजिर है। मेरी बेटी क्या चीज़ है? जमींदार साहब का बड़ा बेटा प्रताप अपनी मूछों को ताव देता हुआ चेहरे पर एक मुस्कान सजाकर घर से बाहर चला गया। उसकी मुस्कान ने मेरी दुनिया को उलट पुलट कर रख दिया था। मैं डर के मारे थर थर काँप रही थी। छोटे मालिक सुदर्शन प्रताप के जाते ही मेरी माँ ने मुझे आवाज़ लगाई, सीखा कहाँ है तू? जल्दी से बाहर आ, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे पैरों में जान ही नहीं बची थी कि मैं कैसे बाहर जाती। जो मुझे मौत की खबर दे रही थी वही बात मेरी माँ को खुशखबरी लग रही थी। जब मैं कमरे से बाहर नहीं आई तो माँ खुद कमरे में आ गई। मुझे ज़मीन पर बैठे देख वो घबरा गई और बोली, सीखा क्या हुआ? वो मुझे थामना चाहती थी पर मैंने उन्हें दूर झटक दिया। मैंने रोते हुए कहा, आप मेरी सगी माँ नहीं हो सकती। कोई सगी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकती। आपने सब कुछ जानते बूझते मेरी किस्मत को सुदर्शन प्रताप के साथ बांध दिया। मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। माँ ने कहा, सीखा तो बेकार में परेशान हो रही है। छोटे मालिक बहुत अच्छे हैं, तुझे रानी बनाकर रखेंगे। मैंने तड़प कर कहा, जैसे उन्होंने अपनी पहली पत्नी को रानी बनाकर रखा है वैसे ही मुझे भी रखेंगे ना माँ? मेरी बात सुनकर माँ ने नजरें चुरा ली। मेरे होठों पर आई शिकायत वहीं दम तोड़ गई। मैंने अपना सिर घुटनों में छुपा लिया। माँ ने मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, सीखा वो औरत उन्हें बच्चा नहीं दे सकती, इसलिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो उन्हें बच्चा देगी, उनके घर और दिल में राज करेगी। मैंने टूटे दिल से कहा, 2 दिन बाद मुझे छोटे मालिक आएंगे, सारा इंतजाम करेंगे और तुझे अपनी पत्नी बनाकर ले जाएंगे। अरे मेरे सर से तो एक बड़ा बोझ उतर जाएगा। तू जानती नहीं मेरी चिंता दिन रात घुलती रहती है। इतना कहकर माँ कमरे से चली गई और मैं चुपचाप आंसू बहाती रही। मेरी आंखों के सामने सुदर्शन प्रताप का चेहरा घूमने लगा। उसकी सफ़ेद खूबसूरत रंगत, घनी मूछें जो उसे और भी रौबदार बनाती थी, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, कसरती बन और चेहरे पर हर समय गुस्से की छाया। उसे देखकर ही मेरा दिल डर से कांपने लगता। उसके सामने जाने भर से मुझे डर लगता था।
तो भला उसकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए कैसे शामिल हो सकती थी। मैं चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गई। मेरा दिमाग सिर्फ हवेली और सुदर्शन प्रताप में ही अटका हुआ था। पापा बीमार रहते थे और कोई काम धंधा नहीं करते थे। मेरी माँ हवेली जाकर वहाँ के काम करती थी और घर का खर्चा चलाती थी। मुझसे छोटी 2 बहनें और एक भाई था। मैं घर की सबसे बड़ी थी, इसलिए माँ के साथ अक्सर हवेली चली जाती थी। माँ भी काम करते करते थक जाती थी, तो मैं उनका हाथ बटाने के इरादे से वहाँ पहुँच जाती थी। सुबह से दोपहर तक स्कूल और फिर दोपहर के बाद हवेली। हवेली के सब लोग बहुत अच्छे थे, सिवाय छोटे मालिक सुदर्शन प्रताप के। सुदर्शन प्रताप अपने माँ बाप के सबसे छोटे और लाडले बेटे थे। उनके एक बड़े भाई भी थे। हवेली में सबसे बड़ी मालकिन सुदर्शन की दादी भी रहती थी, जो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। सुदर्शन की शादी को लगभग 3 साल हो गए थे, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं हो रहे थे। जब डॉक्टर से इलाज करवाया तो पता चला कि सुदर्शन की पत्नी दिव्यानी कभी मां नहीं बन सकती। सुदर्शन ने दिल से मना लिया था कि वह कभी बाप बनने की खुशी नहीं पा सकेगा और इस सच्चाई से समझौता कर लिया था। लेकिन दिव्यानी बहुत तेज तर्रार और जिद्दी औरत थी। वह सारा इल्जाम सुदर्शन पर लगाती थी कि बच्चा न होने की वजह वही है, कमी उसके अंदर है, न कि उसके। वह डॉक्टर की रिपोर्ट को भी गलत ठहराती थी। आए दिन दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। उधर सुदर्शन की दादी अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में थी। एक दिन उन्होंने सुदर्शन को अपने पास बुलाकर कहा, सुदर्शन मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। दादी ने कहा, सुदर्शन मैं तेरे बच्चे का मुंह देखकर मरना चाहती हूँ। ये औरत तुझे कभी बच्चा नहीं दे पाएगी, दूसरी शादी कर ले। सुदर्शन अपनी दादी से बेहद प्यार करता था, इसलिए उसने उनकी आखिरी इच्छा का मान रखते हुए दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। ये सारी बातें मुझे अम्मा से ही पता चली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सुदर्शन दूसरी शादी मुझसे करने की इच्छा जताएगा। ये मेरे लिए खुशी की बात होती अगर सुदर्शन शादीशुदा ना होता और मैंने उसका खौफनाक व्यवहार न देखा होता। सुदर्शन बेहद गुस्सैल इंसान था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हर वक्त गुस्से से लाल रहती थी। एक बार मैंने खुद उसकी जुनून हरकत अपनी आंखों से देखी थी। अम्मा ने मुझे दूध का गिलास लेकर छोटे मालिक सुदर्शन के कमरे में भेजा था। मैं मना कर रही थी, लेकिन अम्मा ने जिद की तो मुझे जाना पड़ा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं हल्के से दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। कमरे के अंदर एक और दरवाज़ा था, जो ड्रेसिंग रूम का था। वहाँ से मुझे सुदर्शन की पत्नी दिव्यानी की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, छोड़ो मुझे, यह क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। मेरा दिल डर से बैठा गया था। मैं वहाँ से भागना चाहती थी, पर जाने क्यों मेरे कदम ठहर गए। मैं जानना चाहती थी कि अंदर क्या हो रहा है। मैंने हल्के से पर्दा हटाकर देखा और मेरी जान सूख गई। छोटे मालिक सुदर्शन ने अपनी पत्नी दिव्यानी को अपनी मजबूत पकड़ में कसकर जकड़ा हुआ था। एक हाथ से उसकी कमर पकड़े हुए थे और दूसरा हाथ से उसका मुंह दबोचा हुआ था। दिव्यानी दोनों हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सुदर्शन की आंखों से गुस्से की आग फूट रही थी और उसने और भी जोर से दिव्यानी को पकड़ लिया और गुस्से में बोला, मेरी मर्दानगी पर उंगली उठाती हो, आज तुम्हें दिखाऊंगा मेरी मर्दानगी क्या है। इसके बाद कभी मेरी मर्दानगी पर सवाल नहीं उठाओगी। ये कहकर उसने दिव्यानी को दूर धक्का दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। इससे आगे मैं कुछ नहीं देख पाई। मैं जल्दी से कमरे से बाहर भागी, लेकिन जाते जाते दिव्यानी की सिसकियां सुनाई दी। अगले 2 दिन तक दिव्यानी कमरे से बाहर नहीं निकली। जब मैं दूसरे दिन फिर दूध देने गई तो मैंने देखा कि दिव्यानी के गालों और ओठों पर सुदर्शन के गुस्से और जुनून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ये सब याद करते ही मेरी आत्मा कांप उठी। मैं कैसे ऐसे आदमी के साथ जिंदगी बिता सकती थी। दिव्यानी तो फिर भी उसकी बराबरी की थी। मैं तो एक नौकरानी की बेटी थी। मेरी क्या हैसियत थी। सुदर्शन के सामने वो मुझे चींटी की तरह मसल कर रख देगा। मैं नाजुक, कमजोर और ऊंचा, ताकतवर, खतरनाक आदमी, उसके सामने मैं कितनी देर तक टिक पाती। मेरी उम्र भी अभी सिर्फ 18 साल थी, लेकिन मेरी माँ को लगता था कि मैं जैसे मेरी शादी की उम्र निकली रही है। रिश्ते आ रहे थे, लेकिन सब हमारे जैसे
गरीब घरों से थे। अगर सुदर्शन प्रताप का रिश्ता मेरे लिए ना आया होता तो मेरी माँ खुशी खुशी किसी गरीब घर में ही मुझे ब्याह देती। मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं था। कम से कम वो लोग मेरे जज्बात समझते। वो सिर्फ मुझे अपने मतलब के लिए शादी करके नहीं ले जाते, बल्कि मेरा सम्मान करते, मुझसे मोहब्बत करते। लेकिन सुदर्शन, वो मुझे सिर्फ अपने जुनून का शिकार बनाता और फिर बच्चा पैदा कर कर मुझे कचरे की तरह छोड़ देता। यही सोचकर मेरा दिल फटने को हो आया और मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मेरी आंखें रोते रोते लाल हो चुकी थी। सुदर्शन को 2 दिन का भी सब्र नहीं था। वह अगले ही दिन शादी का सारा इंतजाम करके मेरे घर आ धमका। मैंने अपनी माँ से लाख मिन्नतें की, गिड़गिड़ाई, लेकिन माँ ने मेरी एक न सुनी। उन्होंने मुझे पंडित जी के सामने बैठा दिया। मैंने रोते हुए अपनी आंखें उठाकर सुदर्शन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ वही भाव जो हर वक्त उसके चेहरे पर रहता था, गुस्से का भाव। एक पल के लिए हमारी नज़रें टकराई और मेरा दिल धक से रह गया। उसकी नज़रों में पता नहीं क्या था कि मैं नज़रें झुकाने पर मजबूर हो गई थी। मैं डर के मारे जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली। पंडित जी जैसे जैसे शादी के मंत्र दोहरा रहे थे, मेरी सांसें थम रही थी और जब सुदर्शन ने मेरी मांग में सिंदूर भरा तो मेरी आंखों से आंसू टूट कर मेरी गोद में गिर लगे। फिर जब उसने मेरे गले में मंगलसूत्र डाला तो उसके हाथों की छुअन से मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी जब सुदर्शन मुझे विदा कर हवेली लाया था, पर वहाँ भी क़यामत मेरा इंतजार कर रही थी। हवेली में कदम रखते ही दिव्यानी तूफान की तरह मेरी तरफ झपटी। उसने मेरे बालों को कसकर पकड़ लिया और जोर से झटके देते हुए गुस्से में चिल्लाई, तो पिशाचनी, जिस घर में तेरा और तेरे परिवार का पेट भर रहा था, तूने उसी घर पर नजर गड़ा ली। तूने मेरा पति मुझसे छीन लिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसी सजा दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। फिर उसने जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मार दिया। पीछे खड़ा सुदर्शन यह सब देख रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। दिव्यानी का गुस्सा थप्पड़ से कम नहीं हुआ। उसने मेरे सिर को दीवार से मारने की कोशिश की। मैंने डर से आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन जब मेरा सिर दीवार से नहीं टकराया बल्कि किसी नरम चीज से टकराया था, तो मैंने आंखें खोली। देखा कि सुदर्शन ने दीवार पर अपना हाथ लगा लिया था ताकि मेरा सिर दीवार से न टकराए। अगर उसने अपना हाथ न लगाया होता तो मेरा सिर फट सकता था। दिव्यानी ने गुस्से में फटी फटी आंखों से सुदर्शन को देखा और चिल्लाई, तुमने बहुत गलत किया है सुदर्शन। एक तो इस लड़की को मेरी सौतन बना दिया, ऊपर से अब इसका बचाव भी कर रहे हो। मुझे इस पर अपना गुस्सा निकालना है। हटो मेरे रास्ते से। उसने फिर हाथ उठाया, लेकिन सुदर्शन ने उसे रोक दिया और गहरी आवाज में कहा, बहुत हो गया दिव्यानी, तुम अपनी इज्जत और हैसियत खुद मिटा रही हो। तुम इस घर की खानदानी बहू हो, तुम्हारा स्थान कोई नहीं ले सकता। और ये लड़की, ये तो सिर्फ इस घर में बच्चा पैदा करने के लिए आई है। यहाँ जब बच्चा पैदा कर देगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। सुदर्शन की ये बातें सुनकर दिव्यानी का चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया, लेकिन मेरे दिल में तूफान मच गया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। सुदर्शन ने नौकरानी से कहा, चंपा, इसे मेरे कमरे में लेकर जाओ। यह सुनते ही दिव्यानी फिर बिखर गई थी। कहने लगी, खबरदार, जो इसे तुमने हमारे कमरे में भेजा, वह कमरा मेरा है। सुदर्शन ने कुछ सोचते हुए कहा, चंपा, इसे ऊपर वाले कमरे में ले जा, और हाँ, ऊपर वाले कमरे की अच्छे से सफाई भी कर देना। चंपा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर ऊपर चली गई। कमरे में पहुंचकर मैं बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। चंपा कमरे की सफाई करती रही, पर बीच बीच में मुझे देखती रही। आखिरकार उसने मेरे पास आकर कहा, सीखा, तुम मेरी छोटी सी बहन जैसी हो। रो रोकर खुद को कमजोर मत बनाओ। भगवान की मर्जी समझकर सब कुछ स्वीकार कर लो। और वैसे भी छोटे मालिक दिल के बुरे नहीं हैं, बस गुस्से के तेज हैं। आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी, मुझे सबसे ज़्यादा इस बात का दुख है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है। मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए इस घर में लाया गया है। जब बच्चा होगा तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे, फिर मेरा क्या होगा? मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इतना मत सोचो। बच्चा एक ऐसी कड़ी होता है जो पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत कर देता है, और हो सकता है कि छोटे मालिक के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत भी जाग जाए। चंपा की बातों से मुझे थोड़ी राहत मिली, पर मेरा मन अब भी बेचैन था।
आज मेरी सुहागरात थी और मुझे पता था कि सुदर्शन किसी भी पल कमरे में आ सकता है। मैं डर के मारे कांप रही थी। मेरी आंखों के सामने वही दृश्य घूमने लगा जब मैंने सुदर्शन को दिव्यानी के साथ देखा था। तभी दरवाजे पर हल्की आहट हुई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। सुदर्शन कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने अपना कोट उतार कर हैंगर पर टांग दिया और फिर घड़ी और अंगूठी उतारने लगा। इसके बाद वह मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ पल तक मुझे देखता रहा और फिर धीरे से बोला, जाओ फ्रेश होकर आओ। मैं बिना कुछ कहे जल्दी से वॉशरूम चली गई। नहा धोकर मैंने एक ढीला ढाला सूट पहन लिया जो वॉशरूम में पहले से टंगा हुआ था। जब मैं बाहर आई तो देखा कि सुदर्शन बेड से टेक लगाए बैठा था, जैसे मेरा ही इंतजार कर रहा हो। मैं थोड़ी दूर खड़ी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। वह बोला, अब क्या हुआ, यहाँ आओ मेरे पास। मैं धीरे धीरे उसके पास आई, लेकिन बेड पर नहीं बैठी। उसने एक झटके से मुझे अपनी तरफ खींचा। उसकी इतनी सी नज़दीकी से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे मैं फिर उठ खड़ी हुई। मेरी हरकत देखकर सुदर्शन के माथे पर बल पड़ गए। उसने गुस्से से कहा, क्या हुआ, क्यों इस तरह बर्ताव कर रही हो? मैं कांपते हुए बोली, मुझे मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ यह सब मत कर। सुदर्शन ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहा, किस बात से डर रही हो तुम? हम पति पत्नी हैं, आज हमारी सुहागरात है, इसमें डरने वाली क्या बात है? यह कहते हुए उसने मेरा हाथ फिर से खींचा और इस बार मैं उसके सीने से जा टकराई। अगले ही पल उसने मुझे अपनी बाहों में कस लिया। मैं उसकी बाहों में मचलने लगी और बेमुश्किल कहा, प्लीज़ मुझे थोड़ी मोहलत दें, सिर्फ 8 दिन का वक्त दे दो। लेकिन सुदर्शन पर मदहोशी सवार हो चुकी थी। उसने मेरे कान में धीरे से कहा, जो हो रहा है उसे होने दो। मुझे जल्द से जल्द बच्चा चाहिए और इसके लिए यह सब जरूरी है। यह कहकर उसने धीरे धीरे अपनी हदें पार करनी शुरू कर दी। मैं डर से कांप रही थी, पर जो हुआ उसने मुझे हैरान कर दिया। सुदर्शन ने मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दी। मैं सोच रही थी कि वह अपने जुनून में मुझे भी वैसा ही दर्द देगा जैसा उसने दिव्यानी को दिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने बहुत ही प्यार से मेरे साथ किया, बहुत नरमी से मुझे सहेजा। उसकी इस मोहब्बत ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैंने खुद को पूरी तरह से उसके हवाले कर दिया। यह रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात साबित हुई। आगे क्या होगा यह सोचकर मेरा दिल और भी ज़्यादा धड़कने लगा, लेकिन उस पल मैं सिर्फ उसकी मोहब्बत में डूबी हुई थी। मैंने सब कुछ अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया था और बस सुदर्शन की मजबूत बाहों में समा गई थी। सुबह मेरी आंखें दरवाजे पर जोर जोर से होने वाली दस्तक से खुली। मैं घबराते हुए उठी और सुदर्शन भी उठकर बैठ चुका था। मैंने जल्दी से अपना सूट पहनकर दरवाज़ा खोला और सामने दिव्यानी को देखकर मेरी रूह कांप गई। दिव्यानी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। सुदर्शन भी उसकी हार सुनकर जल्दी से बिस्तर से उठा और दरवाजे पर आ गया। दिव्यानी की नजरें हम दोनों पर थी। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ जलन भी साफ दिखाई दे रहे थे। सुदर्शन इस समय बिना शर्ट के था और मेरी अस्त व्यस्त हालत भी दिव्यानी से छुपी नहीं थी। उसकी नज़रें मेरे ऊपर इस तरह गड़ी थी कि मैं जमीन में गड़ जाने की इच्छा कर रही थी। सुदर्शन ने दिव्यानी की तीखी निगाहों को महसूस किया और सोफे पर पड़ी अपनी शर्ट उठाकर जल्दी से पहनने लगा। मैं अपने भीतर एक अजीब सा बोझ महसूस कर रही थी जो कुछ रात को मेरे और सुदर्शन के बीच हुआ था। वह नया नहीं था, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर सुदर्शन दिव्यानी का पति था और कोई भी पत्नी अपने पति का बंटवारा नहीं चाहती। दिव्यानी ने मेरी तरफ बढ़कर मेरा हाथ कसकर पकड़ा और जोर से मरोड़ते हुए बोली, कर ही लिया तूने अपनी मनमानी, मेरे पति को मुझसे छीन लिया। मैं पूरी रात रोई हूँ, सोच सोच कर कि आज की रात तो सुदर्शन की बाहों में होगी। उसकी बातों ने मेरे दिल को चीर दिया, लेकिन मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैं दिव्यानी को हारे हुए नजरों से देख रही थी। यह वही दिव्यानी थी जो हमेशा सुदर्शन से उलझती रहती थी, ताने देती रहती थी, पर आज उसे सुदर्शन के लिए इतनी मोहब्बत क्यों हो रही थी, यह मेरी समझ से बाहर था। दिव्यानी ने मेरा हाथ अब भी नहीं छोड़ा था, बल्कि उसे और जोर से मरोड़ रही थी। मैं मदद के लिए सुदर्शन की तरफ देखी, लेकिन वह बेपरवाह अपनी शर्ट के बटन लगाने में बिजी था और फिर बाथरूम में चला गया। इसका मतलब यह था कि सुदर्शन सिर्फ बंद कमरे में ही मुझसे प्यार जताता था।
था। बाहर उसके लिए मैं कोई मायने नहीं रखती थी। शायद यह सच भी था, उसे सिर्फ बच्चा चाहिए था। बच्चे के लिए वह मुझसे रिश्ता बनाता और उसके बाद उसे मुझसे क्या मतलब होता। दिव्यानी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे किचन की तरफ खींचा और धक्का देते हुए बोली, तुम्हारी जगह इस घर में बस यही है, नाश्ता बना फिर सारे घर की सफाई कर, समझी। मैं खुद को संभालते हुए कहा, दीदी मैं नहाकर आती हूँ, फिर सारे काम कर लूंगी। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर मैंने चुपचाप काम करना शुरू कर दिया। यह मेरी शादी की पहली सुबह थी। रात को सुदर्शन की बाहों में मुझे थोड़ा सुकून मिला था, लेकिन अब फिर से मेरे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिन यूं ही गुजरने लगे। दिन में सुदर्शन मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था, लेकिन रात होते ही वह मेरे पास आता, मुझे अपनी बाहों में भर लेता, मुझसे प्यार जताता और मेरे साथ रिश्ता बनाता। रिश्ता बनने के बाद भी वह मुझे अपनी बाहों से निकलने नहीं देता था और मुझे अपनी बाहों में लेकर ही सोता था। मैं सुदर्शन के इस दोहरे व्यवहार पर हैरान थी। दिन में मेरे लिए घर में कोई भी अच्छा नहीं था, बस सुदर्शन की दादी को छोड़कर। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। सुदर्शन भी मेरा ख्याल रखता था, लेकिन उसके ख्याल रखने का तरीका अलग था। जब हम सब खाने की टेबल पर होते तो मुझे सबकी गुस्से और तिरस्कार भरी नज़रों का सामना करना पड़ता, लेकिन सुदर्शन बातचीत में सबका ध्यान मेरी तरफ से हटा देता और मेरी प्लेट में चुपचाप खाना डालता रहता। वह चुपके से कोई चीज़ लाकर मेरे हाथ में पकड़ा देता, लेकिन जब भी सुदर्शन मुझे कोई चीज़ लाकर देता, कुछ देर बाद दिव्यानी आकर वह सामान मुझसे छीन लेती। हमारी शादी को 1 महीना हो चुका था और इस 1 महीने में मैं सिर्फ 2 जोड़े कपड़े रिपीट कर रही थी। एक दिन जब मैं किचन में काम कर रही थी, सुदर्शन पानी पीने किचन में आया। उस समय मैंने गर्मी से परेशान होकर अपना दुपट्टा उतार कर हैंगर पर टांग दिया था। मेरे कंधे से मेरा कुर्ता फट रहा था और शायद सुदर्शन ने यह बात देख ली थी। उसने गुस्से में आकर मेरा बाजू पकड़ लिया और बोला, तुम अब इस घर की बहू हो, मेरी पत्नी हो, या क्या फटे पुराने कपड़े पहनकर घूम रही हो? और जो कुछ मैं तुम्हें नए कपड़े और सामान लाकर देता हूँ वह कहाँ है? मैंने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, वह सब दिव्यानी मुझसे छीन लेती है। यह सुनकर वह गुस्से में मुझे किचन में छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद दिव्यानी सारा सामान मेरे कमरे में फेंक कर चली गई। सुदर्शन ने फिर कहा, एक अच्छी साड़ी निकालो और पहनकर तैयार हो जाओ। पिछले 8-10 दिन से सुदर्शन मेरे पास नहीं आया था। दिव्यानी हमेशा उसके साथ चिपकी रहती थी, लेकिन आज सुदर्शन की नज़रों में कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। वह मेरे पास आया, मेरे कान के करीब आकर बोला, यह रेड वाली साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, आज रात मैं तुम्हारे पास आऊँगा। मेरे चेहरे पर शर्म की लाली छा गई और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं अपनी हालत पर खुद हैरान थी। कब से मैं सुदर्शन के सपने सजाने लगी थी, कब से उसकी संगत के लिए तड़पने लगी थी। मुझे खुद इस बात का एहसास नहीं हुआ था। मैंने बड़े दिल से तैयार होकर इंतजार किया था। कमरे में इधर उधर टहलते हुए हर पल सुदर्शन की राह ताक रही थी, लेकिन मेरा दिल कुछ भारी भारी सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अभी मुझे चक्कर आएगा और मैं गिर पड़ूंगी। फिर भी सुदर्शन के आने की खुशी ने मुझे सब कुछ भुला दिया था। तभी दरवाजे की आहट हुई और सुदर्शन कमरे में दाखिल हुआ। मेरा दिल जोर से धड़क उठा और उसकी मुस्कान देखकर मेरी सारी बेचैनी जैसे हवा में उड़ गई। मैंने सोच लिया था कि आज उससे जरूर पूछूंगी, वह सबके सामने मुझे इग्नोर क्यों करता है जबकि अकेले में इतना प्यार जताता है, आखिर ऐसा क्यों? लेकिन उससे पहले अचानक मुझे कमरा में घूमता हुआ महसूस हुआ। मुझे लगा कि मैं गिरने वाली हूँ और तभी सुदर्शन ने तेजी से आकर मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। मैं पूरी तरह उसकी बाहों में ढह गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैं खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। सुदर्शन मेरे सामने खड़ा था, डॉक्टर से कुछ बातें कर रहा था। जैसे ही उसने मुझे होश में देखा, उसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कान खिल उठी। डॉक्टर कमरे से जा चुकी थी और सुदर्शन तुरंत मेरे पास आया। बेचैनी से मेरे हाथों को चूमते हुए उसने कहा, जानती हो शिखा, उसने मेरे पेट पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। तुम माँ बनने वाली हो और मैं पापा।
कितना सुखद एहसास है ये। मैं तुम्हें अपनी खुशी बयां नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुशी में मैं खुश नहीं हो सकी। मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द भर गया। माँ बनने का एहसास बहुत सुखद होता है, बहुत नया, बहुत अनोखा। हर औरत इस एहसास से गुजरना चाहती है, लेकिन मैं खुश नहीं थी, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही सुदर्शन अपने बच्चे को ले लेता और मुझे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देता। यही तो उसने शादी से पहले कहा था। मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए था, प्यार नहीं। मेरी आंखों से बह निकले आंसू। मैं तो अब उसकी मोहब्बत करने लगी थी, उसे खोना नहीं चाहती थी। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने बेचैन होकर पूछा, क्या हुआ शिखा, इतनी बड़ी खुशखबरी पर तुम खुश क्यों नहीं हो? मैंने अपनी आंखों से आंसुओं को छुपाते हुए कहा, नहीं सुदर्शन, ये तो खुशी के आंसू हैं। इसके बाद सुदर्शन ने मेरा बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसने घर में सबको साफ कह दिया था कि मुझे कोई भी तकलीफ या परेशानी नहीं होनी चाहिए। दादी तो जैसे खुशी से फूले नहीं समा रही थी, मानो अब उन्हें अपनी गोद में अपने पोते को खिलाने का इंतजार था। लेकिन मेरी उदासी बढ़ती जा रही थी। मुझे सुदर्शन के दूर जाने का ख्याल तोड़ रहा था। ऐसे ही करते करते मेरी प्रेगनेंसी को 8 महीने हो गए थे। एक दिन जब सुबह सुबह मैं अपने कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, अचानक मेरा पैर फिसला और मैं सीढ़ियों से गिर पड़ी। मेरे गले से एक दर्दनाक चीख निकली थी। पूरा घर मेरे चारों ओर जमा हो गया था। सुदर्शन भागता हुआ मेरे पास आया। मेरी हालत देखकर वो घबरा गया। पेट में उठती दर्द की लहरें मुझे पूरी तरह से जकड़ रही थी। सुदर्शन ने जल्दी से मुझे उठाया और अस्पताल की ओर दौड़ा। रास्ते में मैं दर्द से चीखती रही, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर की बात ने मेरे दिल को जैसे चीर कर रख दिया। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर सुदर्शन, आपकी पत्नी की हालत बहुत नाजुक है। या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या फिर आपकी पत्नी को। मेरा दिमाग अंधेरे में डूबने लगा। मुझे यकीन था कि सुदर्शन बच्चे को ही चुनेगा, उसे तो बस बच्चा चाहिए था। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने अपने पेट को सपाट पाया। मेरा बच्चा अब नहीं था, मैं टूट चुकी थी। लेकिन तभी सुदर्शन की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, शिखा कैसी हो? मैंने ऊपर देखा। सुदर्शन मेरे पास खड़ा था। उसके चेहरे पर दर्द और दुख की गहरी लकीरें थी। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, सुदर्शन, हमारा बच्चा कहाँ है? सुदर्शन की आंखों से आंसू झलक पड़े। उसने धीरे से कहा, शिखा, हमने अपना बच्चा खो दिया। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन डॉक्टर तो कह रहे थे कि बच्चे को बचा सकते हैं। सुदर्शन ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हाँ, लेकिन उसके बदले तुम्हारी जान चली जाती। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरी पत्नी को बचाओ, बच्चे फिर आ जाएंगे। यह सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। क्या सुदर्शन मुझसे मोहब्बत करने लगा था? मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी, लेकिन फिर अपने खोए बच्चे का ख्याल आते ही मैं फिर से रो पड़ी। भले ही मैं अपने बच्चे के आने को लेकर खुश नहीं थी, लेकिन अब वह मेरा बच्चा था, मेरा खून। मैंने उसे 8 महीने अपने पेट में पाला था। सुदर्शन ने मुझे तसल्ली दी, लेकिन वह घर पहुंचते उसने एक तूफान मचा दिया। घर में सब लोग खड़े थे और सुदर्शन गुस्से से चीख रहा था। सीढ़ियों पर तेल किसने गिराया था? उसके सवाल का जवाब न मिलने पर वह सीधे दिव्यानी की तरफ मुड़ा। उसने दिव्यानी का हाथ पकड़ा और कहा, सच सच बताओ, सीढ़ियों पर तेल तुमने गिराया था? झूठ मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुदर्शन के गुस्से से दिव्यानी कहा उठी थी। उसने कहा, सर झुका लिया। दिव्यानी की खामोशी ने सारे जवाब दे दिए थे। सुदर्शन ने एक झटके से उसे खुद से दूर ढकेल दिया। कहने लगा, मैं जानता था तुम बहुत गिर चुकी हो, लेकिन इस हद तक कि किसी मासूम की जान लेने की कोशिश करोगी, ये नहीं सोचा था। आज से मेरे और तुम्हारे बीच का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। उस दिन सुदर्शन ने दिव्यानी को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया और कुछ ही दिनों में तलाक के पेपर तैयार करवा दिए और दिव्यानी को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया। मेरी तबीयत अभी थोड़ी खराब थी, कमजोरी बहुत ज़्यादा थी। सुदर्शन मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। उसी दिन भी सुदर्शन के पास आया, मुझे दवाइयाँ दी और मेरा हाथ थाम लिया। मैंने उससे पूछा, सुदर्शन, तुमने मुझसे शादी सिर्फ बच्चे के लिए की थी, फिर क्यों मुझे बचाया? क्यों अपनी पहली और खानदानी पत्नी को घर से निकाल दिया? सुदर्शन ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
शिखा सिर्फ खानदान ऊंचा होने से कुछ नहीं होता, उसके संस्कार भी ऊंचे होने चाहिए। तुम्हें क्या लगता है दिव्यानी मेरी पसंदीदा पत्नी थी? बिल्कुल नहीं, वह तो मुझ पर एक बोझ की तरह थी, जबरदस्ती थोपी गई थी। दिव्यानी दूसरे गांव के जमींदार की बेटी थी, वह लोग भी हैसियत में अच्छे थे, लेकिन हमसे ज़्यादा नहीं। मैं कभी कभी दिव्यानी के बाप से मिलने जाया करता था, क्योंकि हमारा और दिव्यानी के पापा का कुछ जमीनों का हिसाब किताब होता रहता था। वहीं मेरी मुलाकात दिव्यानी से हुई थी। वह मुझसे बात करने की कोशिश करती, मेरे करीब आने की कोशिश करती, लेकिन मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन कुछ ज़रूरी पेपर थे जो दिव्यानी के पापा से सेंड करवाने थे। मैं और वह पेपर लेकर दिव्यानी के घर गया था, लेकिन घर पर कोई नहीं था। नौकरानी ने मुझसे कहा, आप छोटी मालकिन के कमरे में चले जाएं, वो आपको बुला रही हैं। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन ज़मीन के कागजातों पर दस्तखत करवाने की ज़रूरत थी, इसलिए मैं पेपर्स लेकर दिव्यानी के कमरे में चला गया। अंदर जाने पर मैं हैरान रह गया। दिव्यानी उस वक्त नहाने के बाद सिर्फ टॉवल में लिपटी हुई थी। मैं तुरंत पलटने को हुआ, लेकिन दिव्यानी ने कहा, रुक जाओ सुदर्शन। वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। उसने कहा, सुदर्शन, मुझसे दूर मत जाओ, मैं कब से तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ। आज जब यह मौका मिला है, इसे हाथ से मत जाने दो। वह मेरे करीब आने लगी और मैं उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं भी एक इंसान था। उसकी खूबसूरती और जवानी के सामने मैं कमज़ोर पड़ गया और हम दोनों के बीच सब कुछ हो गया। अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। हम दोनों डर गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दिव्यानी ने जल्दी से कपड़े पहने और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या कर रही हो? दरवाज़ा खोला तो हमारी बदनामी हो जाएगी। वह मुस्कुराई और बोली, यही तो मैं चाहती हूँ। उसने दरवाज़ा खोला और सामने उसके पिता प्रमोद चौधरी खड़े थे। दिव्यानी रोते हुए उनके गले लग गई और एक झूठी कहानी गढ़कर सुनाने लगी। उसके पिता ने तुरंत पंचायत बुला ली और पंचायत के फैसले से मेरी और दिव्यानी की शादी कर दी गई। लेकिन मेरे दिल में दिव्यानी के लिए नफरत पनप चुकी थी। मैं उससे दूर रहने की कोशिश करता, लेकिन वह मेरे करीब आने की कोशिश करती, और जब मैं उसके करीब नहीं जाता तो वह मुझे मेरी मर्दानगी को लेकर सवाल उठाती। आखिरकार एक दिन गुस्से में आकर मैंने उसे अपनी मर्दानगी दिखा ही दी। उसी दिन मैंने अपने अंदर का सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया था। मेरी दादी को मेरे बच्चे की चाहत थी, लेकिन मैं दिव्यानी से कोई बच्चा नहीं चाहता था। वह एक चालाक और गिरी हुई औरत थी और मैं नहीं चाहता था कि उसके संस्कार मेरे बच्चे में आए। फिर जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो तुम्हारी मासूमियत ने मेरा दिल छू लिया। मैं तुमसे पहली नज़र में ही प्यार कर बैठा और इसलिए मैंने तुमसे शादी की। यह सोचना बंद कर दो कि मैंने तुमसे सिर्फ बच्चे के लिए शादी की थी। मैं तुमसे प्यार करने लगा था, और जब दिव्यानी ने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की तो मेरा गुस्सा आसमान छू गया। मैंने उसे हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। सुदर्शन की बातें सुनकर मेरा दिल सुकून से भर गया। अब वह सिर्फ मेरा था। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और उसने मेरे बालों को सहलाते हुए अपने प्यार का एहसास दिलाया। उसने मेरे माथों को चूमकर कहा, अब आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। दिन बीतने लगे और मेरी ज़िंदगी में धीरे धीरे सकन लौटने लगा। सुदर्शन की चाहत ने मुझे अंदर से फिर से जीने की ताकत दी। मैं खुश रहने लगी। घर के लोग भी अब मुझसे प्यार करने लगे थे। उन्होंने भी मुझे इस घर की बहू के रूप में अपना लिया था। घर के लोगों का प्यार और सुदर्शन का साथ पाकर मेरी दुनिया संवर गई थी। सुदर्शन को लगता था कि दिव्यानी पंचायत में जाकर अपने लिए इंसाफ मांगेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपने लिए एक नया शिकार ढूंढ लिया था और हम सब ने उसे भुला दिया। धीरे धीरे मैंने अपने प्यार और सच्चाई से घर वालों का दिल जीत लिया। अगले ही साल मैंने एक गोल मटोल प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिससे हमारी फैमिली पूरी हो गई। मैं अब पूरी तरह से खुश हूँ, क्योंकि मुझे इस घर में एक बहू होने का सम्मान मिला था। साथ ही सुदर्शन के दिल पर भी मैं राज कर रही थी। वह मुझे हर तरह से पत्नी का मान और सम्मान देता था।
और मैं उसकी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी इंसान बन गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।